प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबों का यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हम कंटिन्यू वीडियो में सुन रहे हैं कि कैसे शैतान अपने कामों को जारी रखता है उन कामों के द्वारा, ताकि हम विश्वास में डगमगा जाएं, गिराए जाएं और हम अनंत जीवन न पा सकें। ऐसे कई काम करता है शैतान। ऐसे जिंदगी में जब से हम विश्वास में आए हैं, जब तक इस दुनिया में विश्वासी बनकर रहेंगे, तब तक वो हमारे पीछे कोई न कोई काम करता रहेगा, किसी न किसी को इस्तेमाल करता रहेगा। हमारे परिवार को इस्तेमाल कर सकता है, कलीसिया के लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी कभी भी हमको गिराने के लिए। बस शैतान का हमारे लिए एक ही मकसद है कि वो हमें किसी भी हाल में विश्वास से गिरा दे। और अगर हम बार बार बच जाते हैं, उसके जलते हुए तीरों से बच जाते हैं और हम गिरते नहीं हैं, तो फिर वो नई बातों को लेके आएगा। अगर परमेश्वर के अनुग्रह से हम शैतान की बातों से बच गए, जलते हुए तीरों से बच गए, उनके तीरों को बुझा दिया, हमने जय पा ली, पवित्र आत्मा के द्वारा हम बच गए, तो भी वो छोड़ेगा नहीं। वो कभी हारता नहीं है, थकता नहीं है। हम कई बार हार मान लेते हैं, थक जाते हैं, लेकिन वो कभी थकने वाला नहीं है। वो हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है। इसीलिए पतरस ने भी कहा, पहली पत्री 5 अध्याय 7 वचन में, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। तो दोस्तों, हम इन बातों से बचे कैसे? शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाएं कैसे? शैतान की बातों के ऊपर हम विजय कैसे पाएं? तो दोस्तों, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है, कारण है, बचने का उपाय है। वो ये है उपवास और प्रार्थना। उपवास करना कभी न छोड़िए, और प्रार्थना तो डेली, प्रार्थना में तो निरंतर हमें रहना ही है, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमें शैतान की युक्तियों से बचा सकती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी चेलों से कहा था कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हम कमजोर कब पड़ते हैं? जब वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, संगति नहीं करते, तो शैतान को, दुष्ट को, विरोधी को मौका मिल जाता है हमारे ऊपर वार करने का। और जब कमजोरी में वो हमारे ऊपर वार करता है, तो 99% हम उसके वार के द्वारा गिर जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अगर कोई बचा सकता है तो केवल प्रार्थना, संगति, वचन, उपवास। अब हम वचन में चलेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे शैतान अपने कामों को विश्वासियों के जीवन में काम करता है। सबसे पहले पहली पुस्तक बाइबल की उत्पत्ति। हम जानते हैं परमेश्वर ने आदम को, उसके बाद हवा को बनाया और उनको आज्ञा दी थी कि इस पेड़ का फल न खाना, खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे। यह आज्ञा शैतान भी जानता था, तभी तो हवा को बहकाया कि क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि इस पेड़ का फल कदापि न खाना वरना तुम मर जाओगे? तो उसने हवा को कहा, तुम इस पेड़ का फल खाओगे, कदापि न मरोगे, वरन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तो दोस्तों, एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 6 वचन। वहां शैतान ने कैसे हवा को फंसाया। वहां लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। शैतान ने उसको क्या दिखाया? आंखों की चमक, आंखों की अभिलाषा। इतने बाकी के वृक्ष थे, परमेश्वर ने किसी भी वृक्ष का फल खाने को मना नहीं किया था, लेकिन जब हवा ने इस वृक्ष के फल को देखा और शैतान ने मौके का फायदा उठाया, उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई, उस पेड़ का फल उसको बहुत अच्छा, मनभाऊ लगने लगा और वह अभिलाषा में फंसकर फल खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। और अंत में क्या हुआ हम सब जानते हैं। दोनों वाटिका से निकाले गए, दोनों अंदर के मनुष्यों में मर गए, दोनों के कारण पृथ्वी श्रापित हुई और उन तीनों को दंड भी मिला, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मेन पॉइंट है, शैतान काम कैसे करता है। शैतान वो काम करेगा जो परमेश्वर ने हमको करने के लिए दिया है ना, वो करने नहीं देगा। जैसे आदम और हवा को फल खाने के लिए मना किया था, इसने खिला दिया। एक वचन हम पढ़ेंगे, जैसे आदम को शैतान ने फंसाया सुंदर सुंदर चीजें दिखाकर, वैसे परमेश्वर ने हमको जगत की चीजों के ऊपर पीछे भागने के लिए मना किया है। जो लिखा है पहली योना की पत्री 2 अध्याय 15, 16, 17 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। वहां लिखा है
तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। न संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, जो कुछ संसार में है वह शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो दोस्तों, ये संसार की वस्तुएं, हमें इनमें नहीं फंसना है। अब परमेश्वर ने हमको जो काम करने के लिए मना किया है तो हमें दूर रहना है, संसार से भी और संसार की चीजों से भी। हमें उन चीजों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि शरीर की चीजें शारीरिक अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है। यह मतलब हमको फंसाने का काम है। अगर हम ऐसे काम में फंस जाएंगे तो, लेकिन शैतान काम करता है। शैतान आज की दुनिया की ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा और उन चीजों को देखकर हमारा मन पिघल जाएगा, हमारी आंखों में वो मन भावुक लगेगा, वो बहुत प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा। और जो काम शैतान हमको दिखाएगा ना, वो हम लालच के मारे बोलो, शरीर की अभिलाषा के कारण बोलो, आंखों की अभिलाषा के कारण बोलो, जीविका के घमंड के कारण बोलो, हम में से कई लोग फंस जाते हैं, गिर जाते हैं और शैतान अपने काम में सफल हो जाता है। तो दोस्तों, ये दुनिया की चीजें आपको बहुत मन भावुक लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी, और वो काम, वो खाना पीना, वो आपको मन करेगा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है नहीं करना है, वो नहीं करना है। ठीक है, हम गिर जाते हैं, संभल भी जाना है। कैसे संभल जाना है? पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु से माफी मांगना है कि प्रभु, मैं लालच में आ गया, आंखों की अभिलाषा में आ गया और शरीर की अभिलाषा में पड़ गया और वो काम कर बैठा। जैसे दाऊद राजा ने भी जब आंखों से औरत को नहाते हुए देखा, तो आंखों से जब देखा तो उसके मन में पाप जग गया, और पाप जब जगा तो स्त्री को घर में बुलाकर पाप कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे काम शैतान भी आज दाव पेच हमारे जीवन में करता है, ताकि हम किसी न किसी उसके दाव पेच में फंसकर गिर जाए और नाश हो जाए। लेकिन दोस्तों, हमें वचन कहता है, यदि कोई अपने पापों का अपने मुख से अंगीकार करेगा तो प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके सारे पापों को धोकर शुद्ध करेगा। तो दोस्तों, पहले तो गिरने से संभलना है, गिरना नहीं है। हमें जागते रहना है। जागते रहना मतलब विश्वास में जागते रहना है, वचन में जागते रहना है, संगति में जागते रहना है, ताकि हम किसी बुराई में, पाप में न गिरे जो शैतान हमारे आगे लेके आता है। अगर गिर भी गए तो पश्चाताप है, तौबा है, जानबूझकर नहीं गिरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे इंटेंशन को जानता है कि ये पाप में क्यों गिरा, ये जानबूझकर गिरा। जैसे हवा जानबूझकर गिरी, हालांकि आदम ने उसको बताया होगा, परमेश्वर ने मुझे इस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया है। और तीमुथियुस में लिखा है, आदम बहकाए में नहीं आया, लेकिन स्त्री हवा बहकाए में आ गए। तो हमें जानबूझकर पाप में नहीं गिरना है। अगर गिर गए तो क्षमा मांगना है। तो दोस्तों, हम कल कुछ और बातों को देखेंगे जो शैतान हमारे जीवन में हमारे सामने लेके आता है, ताकि हम चीजों को देखकर लालच में आकर फंस जाएं, अभिलाषा में आकर फंस जाएं और पाप कर बैठे। तो दोस्तों, हमें अलर्ट रहना है। तो दोस्तों, कल कुछ हम और नई बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।